हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम लेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड। हमेशा की तरह उन 5 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ हमें मिल पाए। फिर देखेंगे करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ उनके बारे में सोचिए। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो है ना, वो न्याय पसंद है। ऐसा नहीं कि वो अन्याय करके खुश है, वो भी जस्टिस चाहता है या चाहती है। वो भी चाहता है इस रिश्ते में न्याय हो, वो भी चाहता है कि सब कुछ बैलेंस हो अगर सिचुएशन ख़राब हुई है तो। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये ना बहुत ज़िद्दी व्यवहार इनका रहा है, एटीट्यूड रहा है, थोड़ा एरोगेंट बिहेवियर रहा है। बट आपके साथ इस रिश्ते में आने के बाद इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया है, काफ़ी ज़्यादा खुद को करेक्ट करने की कोशिश की है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके कारण ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हैं जिसमें आपके पार्टनर बैडली स्टक हैं करंट एनर्जी में। और जैसा कि मैंने कहा, करंटली स्टक हैं, वी हैव गॉट द फूल। ये ज़्यादा दिन तक स्टक नहीं रहेंगे। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जिस भी सिचुएशन में बैडली स्टक है उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। केयर फ्री होना ज़रूरी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर जिगरा नहीं रहेगा, आप वो कार्य नहीं कर सकते। चाहे कोई 25 लोग खड़े होकर आपको बोलें यहाँ से कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ, रस्सी बांध के, जैसे बड़े मस्त मस्त वीडियो आते हैं ना कि रस्सी बंधी हुई है, ऊपर से कूद रहे हैं। जिगरा होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए वो कार्य करने का, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वैसे ही यहाँ पर इनको इस थर्ड पार्टी से निकलना है। अंदर से ये जानते हैं कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, मैं इवन इसके साथ भी गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट स्टिल उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि हाँ मुझे इस चेन को ब्रेक करनी है, मुझे अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को सेलेक्ट करना है। कुछ लोगों के पर्सन रेडी हैं इस एक्शन को लेने के लिए। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं, करंट एनर्जी है। और कुछ लोगों के पार्टनर बैडली ट्रैप्ड हैं, सिर्फ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर मैंने ये स्टेप लिया तो क्या होगा, वो स्टेप लिया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ऐसे लोग प्लानिंग में ज़्यादा रहते हैं। धरातल पर चीज़ें आपको जल्दी नहीं दिखेंगी। तो दोनों टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बिल्कुल साधु की तरह हैं कि जिसको आना है आ जाओ, जिसको चले जाना है चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं काफ़ी जिनके पार्टनर के विचार ऐसे हैं। ओवरऑल एनर्जी में है हमारे प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती की एनर्जी। तो यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। अगर मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस होगा। यहाँ पर एनर्जी वाइज ये भी बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं या चाहती हैं। अब ये बैलेंस कैसा है ये तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। कुछ लोगों का आपस में प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों का किसी और के कारण प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ऐਵੇਂ ही झगड़ा वगड़ा करा होगा छोटी छोटी बातों पर। तो जिसकी जैसी प्रॉब्लम है वैसी सिचुएशंस होंगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। जस्टिस क्यों आया है एंजल्स?
मैंने कहा आपसे ना कि ये खुद भी न्याय करना चाहते हैं, ये खुद भी चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। और ये सबसे पहला न्याय तो अपने साथ करना चाहते हैं कि ये जिसके साथ प्रसन्न रहें उसी का साथ निभाएं, उसी का साथ पाएं अपनी ज़िंदगी में। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये बता चुके हैं कि मैं अपने पार्टनर के बिना खुश नहीं हूँ, जो भी थर्ड पार्टी है। अब उस थर्ड पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो थर्ड पार्टी इनको समझती है या इनको फोर्स करती है आपसे दूर होने के लिए। द फूल, अगर समझ जाती है तो वेल एंड गुड, सब कुछ अच्छा होगा, हंसी खुशी होगा। अगर नहीं समझती है, बांधने की कोशिश करती है, ट्रैप करने की कोशिश करती है, तो ये निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। इसीलिए केयर फ्री आया है, अपनी तरफ से बहुत मैनिपुलेशन किया जाएगा। हैंगमैन, यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी लो है, जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कंप्लीशन तक नहीं जा पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 महीने और, 6 महीने और लटकाते जा रहे हैं कि आज नहीं कल हम यूनियन में आएंगे, परसों आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, अगले महीने आएंगे। कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो स्टक हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो स्टक हूँ ही, आपको मूव ऑन भी ना करने दूँ, आपको भी पकड़ के रखूँ, जकड़ के रखूँ, बीच बीच में 2-4 मैसेजेस कर दो ताकि आप टिके रहो और अपनी लाइफ में स्टक रहो। काफ़ी साल से कई लोग ऐसे हैं जो न्याय का वेट कर रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेगा या लेगी, बट कुछ नहीं हो रहा। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहो, जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो, अच्छा हो रहा है अच्छी बात है, बुरा हो रहा है कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में लिखा होगा। तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही साधु टाइप है और उनको ऐसा लगता है कि कुछ ख़त्म हो रहा है तो वेल एंड गुड, कुछ शुरू हो रहा है वेल एंड गुड, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। आपका शिकायत होगा कि मेरा पार्टनर तो बिल्कुल साइलेंट जोन में है, कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बताता ही नहीं, कुछ करती ही नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं लेती, कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करती क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस टाइप की एनर्जी है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि हमारा रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, या भाषा अलग है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, या एज डिफरेंस है, या वॉट एवर डिफरेंसेज आर देयर, जिसकी वजह से बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन है। उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये चाहते हैं कि कन्फ्यूजन पहले ख़त्म हो जाए कि कौन क्या चाहता है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो, तो ठीक है, बात फिक्स्ड हो गई। बाकी लोग क्या चाहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमको मैं भी चाहिए और बाकी फैमिली भी चाहिए और पूरी अर्थव्यवस्था आपको बराबर रखनी है तो पॉसिबल नहीं है। या तो मुझे चूज़ करो या अपने परिवार को चूज़ करो। ऐसी भी सिचुएशन कई बार आ जाती है। उस टाइम पे आप क्या चाहते हो, आप क्या बैलेंस आउट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बारे में भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि मेरी फैमिली ना माने या तुम्हारी फैमिली ना माने या किसी एक की फैमिली ना माने, तो तुम किसे चूज़ करोगे या करोगी। यहाँ पर भी ये चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। तो ये करंट एनर्जी है इस वक्त की। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त, वर्तमान भावनाएं। सबसे पहला है द वर्ड। ये देखिए सबसे पहली एनर्जी यही है कि ये डिस्टेंस इनको अब कचोट रहा है, इनको नहीं रहना दूर आपसे। इन्हें ऐसा लगता है कि बस बात हो जाए, बस मुलाकात हो जाए, जल्द से जल्द यूनियन में आ जाए, जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपने बहुत पेशेंस रखा है और इस बात को ये अप्रिशिएट करते हैं, इस बात को ये मानते हैं कि आपने जितना बैलेंस दिखाया है, जितना आपने इस रिश्ते को संभाला है, उतना इनके बस की बात नहीं थी।
जो इन्होंने आपके साथ किया, अगर वो आप इनके साथ करते तो शायद ये कब के चले गए होते या चली गई होती। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम मुझे कंप्लीट करते हो, हम दोनों एक दूसरे के बिना ज़ीरो हैं बिल्कुल। तो यिन एंड यांग की एनर्जी यहाँ पर कंप्लीशन को दिखा रही है। आप उनकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। एक दूसरे की वीकनेस भी आप ही हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी आप ही हैं, इसीलिए ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या करती है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं तो पूरी दुनिया खिलखिलाती है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सा लगता है। और जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं सब कुछ मुरझा जाता है, बिल्कुल अजीब सी एनर्जी हो जाती है। ऐसा लगता है बिल्कुल अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कौन से कपड़े पहने, कौन से शूज़ पहने, क्या किया, कुछ उनको मतलब नहीं है, क्या खाया नहीं खाया, अच्छा खाना बुरा खाना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की वाइब्रेशन हो जाती है। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपके लिए अभी इस वक्त। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, मेजर चेंज आने वाला है। ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है एंजल्स? पॉजिटिव है। कुछ डिसीजन लेकर आने वाला है ये चेंज। कैसा डिसीजन होगा? किसी एक सिचुएशन को सैक्रिफाइस करने से रिलेटेड डिसीजन होगा। किस सिचुएशन को सैक्रिफाइस करेंगे वही तो इनको नहीं पता है, प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग का मतलब क्या अभी तक डिसाइड नहीं किया है। अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसाइड करेंगे कि किस सिचुएशन को सैक्रिफाइस करना है, त्याग देना है और किस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना है। 7 घंटे से 25 घंटे आपके पार्टनर के लिए थोड़े कन्फ्यूजन वाले टाइम पीरियड हो सकते हैं। आप हमें बताएं इंट्यूशन क्या कहेगा। इंट्यूशन कहेगा कि जो कार्मिक है उसको रिलीज़ करो, जिसके साथ ऐसी वाइब्रेशंस हैं कि जिसके साथ लगता है कि हाँ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, पूरी कायनात चाहती है कि मैं इस व्यक्ति के लिए स्टैंड लूँ, उसके लिए स्टैंड लेंगे। और जिसके साथ इनको लगेगा कि मेरा कर्मा है कुछ नेगेटिव, उसको रिलीज़ करेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए स्टैंड लेंगे? पेशेंस रखना होगा अभी आपको। आपके पार्टनर खुद ही स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड नहीं लेंगे ऐसी कोई वाइब्स ही नहीं है। बट काफ़ी लोगों के पार्टनर स्टैंड तो लेंगे बट हारा हुआ फील करेंगे, क्योंकि इनके सामने जो ऑपोजिट में रहेगा, जो भी अथॉरिटी फिगर है, चाहे माँ हो पिता हो जो भी हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें डर लग रहा है, फियर है, कोशिश कर रहे हैं, हार जा रहे हैं। बट आने वाला समय पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अभी नेगेटिव सिचुएशंस होंगी बट आने वाले समय में चीज़ें चेंज होंगी। बड़ा चेंज यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन से रीडिंग की शुरुआत हुई है और एंड हुआ है पेशेंस पे। सब्र रखना होगा। यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी है। इसी जुलाई महीने में ही काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। और ये जुलाई मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं अभी तक, क्योंकि ये रीडिंग मैं जुलाई में कर रही हूँ। अगर आप ये रीडिंग बाद में देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, तो 7 दिन के अंदर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं कांटेक्ट में ही रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ ना निकालें। फिनेंशियल ब्लॉकेजेस थोड़े दिख रहे हैं, पैसों को लेकर थोड़ी सी टेंशन है, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम है नहीं। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कन्वर्सेशंस ना करें। उनकी मदर, आपकी मदर, उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में जो लोग इम्पॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव तो बिल्कुल ना बोलें। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। क्लैरिफाई कर दें एम्प्रेस को। इनके कारण बातचीत बंद हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी के कारण इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं, इवन ब्रेकअप तक कर सकते हैं, बाद में पछतावा जाहिर कर देंगे। तो थर्ड पार्टी का कोई मैटर नहीं निकालना है। बाकी आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक एनर्जी नहीं है।
सब कुछ अच्छा है, पुरानी बातें हो सकती हैं, शादी से रिलेटेड बातचीत हो सकती है, पैसों से संबंधित कुछ बातचीत हो सकती है, बाकी रोमांटिक कन्वर्सेशंस नज़र आ रही हैं। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 5 आवर्स से लेके 23 आवर्स की एनर्जी होगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए अभी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है ये टाइम पीरियड में। सही समय आने का इंतज़ार करें। किसी की मदद की ज़रूरत हो तो मदद लें कोई भी डिसीज़न लेने के पहले, ऐसा आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं। आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बिलीव कीजिए और ख़ुद को हील कीजिए, खुद को रिकवर कीजिए अगर आप किसी सिचुएशन में हर्ट हैं तो। और हम लेंगे कुछ कार्ड्स भोलेनाथ की गाइडेंस के आ गए हमारे पास। पहला मैसेज है डेडिकेशन, दूसरा मैसेज है माउंटेन्स, तीसरा मैसेज है ओम। सो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए है डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा। As you undertake your endeavors, approach them with honesty, integrity and purity of heart. यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हनुमान जी डेडिकेटेड हैं दिल से, अंतरात्मा से, पूरी सोल से, पूरी प्योर एनर्जी के साथ श्री राम के प्रति, कि वो श्री राम का नाम लेकर कोई भी कार्य कर लेते हैं और वो श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। और उनका खुद का नाम लो ना, जय बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके मंदिर के सामने जाओ, बोलो जय श्री राम, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये होती है प्योर भक्ति। ऐसी भक्ति, अगर आपको भक्त बनना है तो हनुमान जी जैसा बनिए, लॉर्ड शिवा का भक्त। यहाँ पर अगर आप डेडिकेटेड होते हैं या फिर आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये शिवा का कार्ड है तो आपको शिव जी को ही इष्ट मानना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी अंतरात्मा में कौन से प्रभु की एनर्जी ज़्यादा है। आप में से कई होंगे जो विष्णु जी को बहुत मानते होंगे, कई लोग दुर्गा माता को मानते होंगे, कई लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते होंगे। तो सब एक ही हैं। आपको लगता है कि हम अलग हैं, मूर्ति अलग है, फेस अलग है, कैरेक्टर अलग है, बट ऐसा नहीं है ना। अब ये वही बात हो जाती है कि आपके परिवार में कोई आपकी मदर की रिस्पेक्ट करे तो क्या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी? आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरी मदर की रिस्पेक्ट कर रहा है। उसी तरह अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट करता है तो आपकी फैमिली में सबको अच्छा लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये हमारे भाई की रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी बहन की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही प्रभु के अलग अलग रूप हैं। आप जिस भी रूप को चाहें, जैसा चाहें वैसा आप उनको मान सकते हैं, उनमें भेदभाव कभी ना करें। दूसरी एनर्जी है माउंटेन्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड रिजोल्यूशंस। किसी भी प्रॉब्लम से भागिए मत, चाहे प्रॉब्लम पहाड़ जैसी, जो कहते हैं ना पहाड़ जैसी विपत्ति आ गई है, ठीक है। और वो ये भी कहा जाता है कि पहाड़ तोड़ने का दम भी है लोगों में। पहाड़ तोड़ रहे हो क्या? बिल्कुल पहाड़ तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी चैलेंजेस आ जाएं, ऐसे ब्लॉकेजेस आ जाएं, आप काम हैं, आप कंपोज्ड हैं, आप उसको पार कर जाएंगे। वहीं अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो आपको कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा। आप इतने पैनिक होंगे कि सल्यूशन सामने होगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, माउंटेन जैसी विपत्तियाँ खड़ी हैं सामने, रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। अपने आप शांत दिमाग से सोचेंगे तो आपको उन विपत्तियों में भी सल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। वो ब्लॉकेजेस कैसे हील होंगे, आप कैसे उन चैलेंजेस को फेस करें, ये आप जान पाएंगे। और लास्ट मैसेज है द यूनिवर्सल साउंड ओम। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है द यूनिवर्सल साउंड ओम, चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको बड़े बड़े मंत्र नहीं पढ़ने हैं, आपको नहीं याद होते हैं, या आप ईयरपीस में लगाकर सुनना चाहते हैं, ओम का जाप कीजिए। जब आप ओम का जाप करते हैं तो वो सारे यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। आप सिर्फ ओम का जाप कीजिए। हमेशा मैंने आपसे कहा है, इवन मैंने हमेशा ओम का ही जाप किया है। तो अगर आप इस एनर्जी को
इस साउंड को, यूनिवर्सल साउंड को अगर आप चैंट करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, आपका फोकस भी बढ़ता है, आपका सारा चक्र भी हील होना शुरू हो जाता है और आप अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को अटेन कर पाते हैं जो आप अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में असेंड होते हैं, लाइफ के आपको बहुत सारे नए पहलू नज़र आते हैं, बहुत सारी मिस्टिकल एनर्जीज़ एक्टिवेट होती हैं, बहुत सारे आपके अंदर के जो टैलेंट है वो बाहर आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ तो आती ही है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।